Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. भारत अब आईटी सर्विस देने वाला देश नहीं रहा है। जिस तरीके से एआई पूरी दुनिया पे लगातार फैल रहा है, वैसे ही भारत में भी अब एआई को लेकर बहुत बड़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बदलाव होंगे। और ऐसे में भारत अब एआई को लेकर भी इस पूरे सेक्टर में आगे बढ़ रहा है कि किस तरीके से एआई के सेक्टर को भारत में डेवलप और मजबूती के साथ किया जाए और एक बहुत बड़ा गढ़ बनाया जाए। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ सोनम है। सोनम, भारत अब सिर्फ आईटी सर्विस देने वाला देश नहीं रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी अब जो है एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं एक सेटअप भारत जो है वो खड़ा कर रहा है अपने देश के अंदर। इसको खड़ा करने के लिए कहाँ से चीज़ें जो हैं वो जुड़ रही हैं, क्या ऐसा होने से क्या बदलाव आ जाएंगे, ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो एआई को लेकर भारत इतना सीरियस क्यों? बिल्कुल, तो यहाँ पर ऋतिक, लगातार जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो दौर चल रहा है, उसी बीच जो है कई दुनिया की जो बड़ी टेक कंपनियां हैं वो भारत में जो एआई से जुड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए अरबों डॉलर लगाने को अब तैयार हैं। हम बात करें तो पिछले कुछ महीनों में एआई को लेकर भारत में जो इन्वेस्टमेंट की रफ्तार है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। माइक्रोसॉफ्ट की बात कर लेते हैं तो भारत में क्लाउड और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुल यहाँ पर 20.5 अरब डॉलर के जो इन्वेस्टमेंट है उसका ऐलान माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से किया गया। वहीं इसमें जो है दिसंबर में किया गया 17.5 अरब डॉलर का नया निवेश भी इसी में शामिल है। तो यहाँ पर जो कंपनी का फोकस है वो भारत में जो एआई कैपेसिटी बढ़ाने पर है ताकि जो देश के डेटा को देश में ही सुरक्षित रखा जा सके। वहीं एक और बड़ी कंपनी की बात करें, गूगल की बात कर लें तो वो भी पीछे नहीं है। कंपनी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 15 अरब डॉलर की लागत से जो एआई केंद्रित डेटा हब बनाने का फैसला लिया है। और अमेरिका के बाहर अगर बात करें तो ये गूगल का सबसे बड़ा डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है, जो एशिया पैसिफिक जो हमारा रीजन है उसमें जनरेटिव एआई सर्विसेज का आधार बनेगा। तो अपने आप में एक बड़ी बात है कि जो दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज हैं वो अब इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं, जिससे हमने देखा कि कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि जो दुनिया की जो सबसे मेजर प्लेयर्स अगर जिन्हें कहते हैं आईटी सेक्टर में, तो ये यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है और अमेजॉन वेब सर्विसेज की बात करें तो 2030 तक भारत में करीब 12.7 अरब डॉलर का यहाँ पर निवेश करने का कमिटमेंट यहाँ पर अमेजॉन की तरफ से भी जाहिर किया गया है। इसमें सोनम ये भी पता चल रहा है कि आखिर मुकेश अंबानी की कंपनी यानी रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, इसका भी नाम सामने आ रहा है, इसका भी कोई कनेक्शन है? हाँ, और मुकेश अंबानी का जो रिलायंस ग्रुप है वो भी गुजरात के जामनगर में 1 गीगावाट का जो एआई डेटा सेंटर है कॉम्प्लेक्स बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसे आगे चलकर 3 गीगावाट तक बढ़ाया जाएगा। और यहाँ पर दरअसल ये जो अनुमान है कि रिलायंस ग्रुप 2027 तक इस प्रोजेक्ट में करीब 20 से 30 अरब डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर सकता है। वहीं ऋतिक, जो एआई को लेकर पिछले बजट में कई ऐलान हुए थे, लेकिन अब जो है क्या उम्मीदें जो हैं नए बजट से जो लोगों की हैं वो भी बता देते हैं। तो एआई में जो निवेश करने वाली कंपनियों को आने वाले बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं। अगर हम डेलॉइट की एक रिपोर्ट की बात करें तो इसके मुताबिक अगर भारत को एआई में आत्मनिर्भर बनना है तो डेटा सेंटर्स और जो कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देश में ही मजबूत कराना होगा। और इस इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि एआई डेटा सेंटर्स को लंबी अवधि की टैक्स राहत मिले। इसमें जो 20 साल तक का जो कंडीशनल टैक्स हॉलिडे है कंस्ट्रक्शन और बिजली इलेक्ट्रिसिटी पर होने वाले खर्चों पर जो जीएसटी इनपुट है, टैक्स क्रेडिट या फिर रिफंड जो है शामिल हो। इसके अलावा जीपीयू, कूलिंग सिस्टम, यूपीएस जैसे जो ज़रूरी उपकरण है उन पर जो कस्टम ड्यूटी में छूट मिले, इसकी भी मांग उठ रही है ताकि प्रोजेक्ट की जो लागत है वो कम हो सके। और स्टार्टअप्स के लिए जो है क्रेडिट स्कीम की भी बात हो रही है जिससे उनकी लागत कम हो। तो ये कई सारी जो उम्मीदें हैं वो इस सेक्टर से लगाई जा रही हैं, जो कहा जा रहा है कि इस बजट में लोगों को उम्मीदें हैं। और वहीं एआई डेटा सेंटर्स के साथ ऋतिक, जो बिजली खपत है वो सबसे बड़ा चिंता का विषय है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि नए बजट में ऐसे इंसेंटिव दिए जाएं जो रिन्यूएबल एनर्जी और साथ ही एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ावा दें। तो इसी को लेकर काम चल रहा है। तो यहाँ पर भारत को जो है अपना जो उसका देसी खुद का एआई मॉडल बनाने पर भी फोकस रहेगा। तो कई चीज़ें हैं जो यहाँ पर पाइपलाइन में दिख रही हैं, लेकिन वो तो अब बजट 2026 आएगा कि आखिर जो ये उम्मीदें हैं वो क्या बजट ये पूरा करेगा। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से बजट आने वाला है 1 फरवरी 2026 को, जब देश का इस साल का बजट सामने आएगा, उसमें देखना पड़ेगा कि एआई को लेकर क्या कुछ चीज़ें वहाँ पर इंक्लूडेड की गई हैं इस बार के बजट में। लेकिन भारत जो है वो एआई को और ज़्यादा भारत के अंदर ही
डेवलप करने पर जोर दे रहा है और इस पूरे रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में